हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नेट के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है एनवी फिजिक्स। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे काम की चीज़ें डेली मिलती रहती है ना। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बढ़िया सा चैप्टर, ठीक है, 12th का। अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने पोटेंशियल पढ़ लिया था, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो पार्ट अपन ने कवर किए थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपन ने फील्ड पढ़ ली थी और सेकंड पार्ट में अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी और डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया था ना। सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब आज का जो लेक्चर है वो अपना है दैट इज कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो आज इस वन शॉट में अपन कवर कर देंगे, है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है अपन आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे रिलेटेड टू कैपेसिटर। तो अपन भी जानते हैं कैपेसिटर होता क्या है। इट इज, देखो पहले तो इसका एक बार वेटेज देख लेते हैं। देखो इसका भी वेटेज 19 सवाल, यानी कि मिनिमम एक सवाल आपको दिख ही जाता है और ये बिल्कुल एकदम फॉर्मूला बेस होता है, ठीक है। उनके जो पैटर्न फिक्स होते हैं क्वेश्चंस के, बस आपको वो कंसेप्ट आज मैं को इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, है ना। तो यही आगे बढ़ते हैं। चलो, तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा पहल जो अपने पास प्लेट कैपेसिटर होता है विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, जो भी है इनके ऊपर ज़्यादा आते हैं। फिर अपने पास एनर्जी स्टोर के ऊपर ज़्यादा आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और अपने पास एनर्जी लॉस। ये इतने टॉपिक है जहाँ पे इसका जो वेटेज है काफ़ी हाई है ना। तो अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो पहले तो सबसे पहले देखेंगे कैपेसिटर होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और फोर्स बिटवीन प्लेट देख लेंगे। और अपन देखेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितनी होती है और लॉस एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर। कनेक्शन देख लेंगे, कॉम्बिनेशन देख लेंगे सीरीज पैरेलल वाला, और कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। अपन कोई डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे, उसकी वजह से कैपेसिटर में क्या चेंजेस आते हैं, और लास्ट में अपन RC सर्किट पढ़ लेंगे और आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो आपका जोश कैसा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर, है ना। आपने देखे होंगे जैसे सर्किट देखते हो तो यहाँ पे ऐसे इस टाइप के दिखते हैं, इनको अपन कैपेसिटर बोलते हैं। इनके दो अपने पास टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का होता है, और ये अपने पास एक प्रकार से कैपेसिटर है ना, ये आपने देखे होंगे। तो कैपेसिटर होता क्या है, वो देखो ध्यान से कि कैपेसिटेंस इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस, है ना। कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस, यहाँ पे कैपेसिटर नहीं आएगा, कैपेसिटेंस होता है इसकी एक प्रॉपर्टी, है ना। कैपेसिटेंस नहीं, दैट इज आएगा अपने पास कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर है ये एक डिवाइस होता है विच इज यूज फॉर स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यानी कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर करते हैं अपन, जो किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे फैन के अंदर अपने पास लगा होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि देखो इसके पास इनर्शिया होता है, मोमेंट इनर्शिया। तो अपन जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, और उसके कारण जो इनर्शिया के कारण अचानक से चेंज नहीं आ सकता, उसके लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। अगर मुझे फैन को ऑन कराना है तो एकदम से रोटेट कराना है, इसका मतलब ये है कि मुझे हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड है। तो हाई एनर्जी ऐसे तो अपन को जो नॉर्मल सोर्स से मिलती नहीं है, तो क्या करता है, इसके अगर अपन कैपेसिटर लगा दें, है ना, कैपेसिटर लगाएंगे तो वो एनर्जी आ रहा है स्टोर करेगा और हाई एनर्जी उसको फैन को प्रोड्यूस करेगा, तो वो अपने पास रोटेट करना शुरू कर देता है। तो अपन ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कैपेसिटर के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो इसका काम ये कि ये एनर्जी स्टोर करता है हाई, ठीक है, एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, है ना। तो ये है। तो आगे बढ़ते हैं। अपने पास ये जैसे कि दो है, जहाँ पे प्लस चार्ज दिया गया ना, यहाँ पे ये अपने पास प्लस चार्ज पॉजिटिव है, प्लेट है, और ये अपने पास नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्यू दिया है, यहाँ पे माइनस क्यू दिया है ये। और इसका जो पोटेंशियल है दैट इज V2 और इसका जो पोटेंशियल है V1। तो यहाँ पे चार्ज दिया वो अपन कहेंगे, एक्चुअल में तो नेट चार्ज जो जीरो है ना, नेट चार्ज कितना है, जीरो है, बट अपन कहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर। और जो V है अपने पास V2 माइनस V1 बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है, बट इसको पोटेंशियल बोलते हैं अपन, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर, है ना, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर। ये बात में आ गई क्या, ठीक है। तो ये है, और आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइन होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। तो ये यहाँ पे एक एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। अगर मैं इसको मान लो कि यहाँ से इसको पॉजिटिव से जोड़ा गया है ना, इसको टर्मिनल बैटरी को नेगेटिव से जोड़ा गया है, तो यहाँ पे अपने पास एक पैटर्न बन जाता है, जहाँ पे डिस्टेंस मान लो D है,
तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन कैपेसिटर, है ना। इसका जो कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, बनाया गया है ना। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि V2V चार्ज क्यों है, तो चार्ज होता है यानी कि अपने पास इसको जितना, जैसे मान लो बैटरी से जोड़ा है, तो जितना मैं पोटेंशियल दूंगा, है ना, पोटेंशियल जितना दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज उतना इंक्रीज होगा, ठीक है, स्टोर होगा। तो यहाँ से अपने पास कांस्टेंट निकल के आता है, दैट इज C, और ये C होता है दैट इज Q अपन V, है ना। और ये होता है इंडिपेंडेंट, यहाँ पे लिख रहा है इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q एंड V। ये Q और V से क्या है, इंडिपेंडेंट है। अपन को ऐसा लगता है कि Q के प्रोपोर्शनल है, V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, गलत बात है। अगर आपका V बढ़ रहा है तो Q भी बढ़ रहा है, यानी कि रेशियो सेम है, ये कांस्टेंट है। ये सिर्फ डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, है ना, शेप एंड साइज। साइज कैसे लिखते हैं, SIZ, साइज पे डिपेंड, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सी, है ना। जैसे कि बाल्टी है, बाल्टी अगर मैं शेप थोड़ी सी इसका हाइट बढ़ा दूँ बाल्टी, तो उसके अंदर पानी ज़्यादा स्टोर होगा। बात ऐसे सिमिलर है कि कैपेसिटेंस मतलब कितनी एनर्जी स्टोर करता है ना, कैपेसिटेंस C से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे अपन ने सारे टर्म्स मैंने लिख दिया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ये, और ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज के। और अब एक आता है अपने पास पैरेलल कैपेसिटर, जिसका मान लो बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव से और नेगेटिव से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी पूरी, और ये अपने पास नेगेटिव हो जाएगी। तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस आती है इनकी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आती है। डेरिवेशन पे जाना नहीं, डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A इज अ एरिया ऑफ, अपने पास ये जो डिस्क दिख रही है ना, वो प्लेट का, और डिस्टेंस D इज बिटवीन टू प्लेट्स, और एप्सिलॉन तो अपन जानते हैं, ठीक है, ये परमिटिविटी होती है। तो यहाँ पे ये अपने पास इसकी कैपेसिटेंस होती है। और स्फेरिकल कैपेसिटर देखो, एक अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, एक स्फेरिकल अपने पास होता है कैपेसिटर, एक होता है सिलेंड्रिकल भी होता है ना, वो भी अपन सब देखेंगे। तो इनका जो अपने पास कैपेसिटेंस निकल के आती है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, है ना। जहाँ पे ये अपने पास अंदर वाली प्लेट जिसकी रेडियस R1 है माइनस, इनके बीच में जो फील्ड लाइन होगी वो ऐसे होगी, है ना, इनसाइड होगी। बात समझ में आ गई क्या, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास कैपेसिटेंस निकल के, ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे जितने भी बता रहा हूँ याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब आता है अपने पास आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अपने पास सिर्फ एक ही है जहाँ पे चार्ज क्यों है ना, रेडियस R है। तो आइसोलेटेड, यहाँ पे मान लो चार्ज नहीं है, ठीक है, ऐसे मान लो। तो ये अगर अपने पास है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं चार्ज इसको देता हूँ तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो दूसरी प्लेट है, यानी कि दूसरा जो स्फेरिकल है, वो अपन मानते हैं कि वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, है ना। दूसरी जो प्लेट है, मान लो नेगेटिव चार्ज है ना, -Q, यहाँ पे +Q है, तो यहाँ पे जो दूसरी प्लेट है वो इन्फिनिटी पे है, यानी R2 क्या है इसका, बताओ। ये अपने पास R1 तो हो गया R, और जो R2 है इसका, R2 है वो इन्फिनिटी है। क्या बात समझ में आ गई क्या। तो अपने पास जो इसकी कैपेसिटेंस निकल के आती है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R, है ना, ये निकल के आती है। और ध्यान से देखो कि ये फॉर्मूला है अपने पास, है ना। तो R1 की वैल्यू तो अपन को पता है कि R है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे नहीं लिखते, उस साइड ही लिखते हैं। अपन जानते हैं कि जो फॉर्मूला था वो 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R1 था, ये था। अब अपन को पता है कि R1 में क्या ले लेता, कॉमन ले लेता हूँ, है ना। R2 में कॉमन ले लेता हूँ, R2 कॉमन ले लिया। ध्यान से देखना क्या बन जाएगा अपने पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 कॉमन लिया 1 माइनस R1 अपॉन R2, यही बनेगा। तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, R2 से R2 कैंसिल, तो ऊपर बचा अपने पास, और R2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे ये अपने पास 0 बन जाएगा टर्म्स, है ना। 0 तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, और R1 की वैल्यू अपन को दी है ना R, तो ये ऐसे निकल के आता है, यानी कि दूसरी प्लेट है वो इन्फिनिटी पे है, ऐसा मानते हैं ना। तो ये अपने पास कैपेसिटर है। और अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, है ना, अर्थ की बात करता हूँ, तो इसकी जो कैपेसिटेंस निकल के आती है दैट इज, अपन ऐसे भी लिखते हैं 711, ये अपन ऐसे मानते हैं 711 माइक्रोफेरेड, है ना, माइक्रोफेरेड भी लिखते हैं।
तो आप ध्यान से देखो, इतने बड़े स्फेयर की, है ना, अपने पास जो कैपेसिटेंस आती है, ये फेरेड इज़ अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, फेरेड एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो फेरेड की यूनिट आ रही है वो बहुत माइक्रो में आ रही है। इतने बड़े कैपेसिटर एक प्रकार से स्फेरिकल के लिए भी जो कैपेसिटेंस आती है वो माइक्रो में आती है, यानी कि 1 फेरेड इज़ अ ह्यूज यूनिट, है ना, बहुत बड़ी यूनिट है। अगर 1 फेरेड की बात कर रहा हूँ तो बड़े स्फेयर की भी तो माइक्रो में आ रही है, यानी कि अगर मैं एक 1 फेरेड की बात करूँ तो वो बहुत बड़े स्फेयर की आएगी, है ना। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू पुट करके सॉल्व करते तो अपने पास ये निकल के आती है। तो यह भी याद रखनी है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1 फेरेड इज अ ह्यूज कैपेसिटी, है ना, बहुत ज़्यादा है। तो कॉमर्शियली अपन जो यूज़ करते हैं वो माइक्रो, नैनो, पिको जो भी इसमें लिखते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। अब आता है अपने पास दूसरा है, तीसरा है, दैट इज सिलेंड्रिकल, है ना। वो अपने पास होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन आर, मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन आर टू अपॉन आर वन, है ना। ये होती है, आपको यहाँ पे डेरिवेशन पे जाना नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं, जो काम की चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन होगी वो रेडियली क्या होगी, ऐसे बता देता हूँ, ऐसे आउटवर्ड होगी, है ना, अंदर वाले स्फीयर से ऐसे, ये क्या होगी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है अंदर की साइड में, है ना। और आप ध्यान से देखो कि अपन भी एक प्रकार से कैपेसिटेंस के बीच में रहते हैं ना, एनर्जी स्टोर के बीच में रहते हैं। आपको ये देख के पता चल रहा है ना कि अपन एक कैपेसिटर के अंदर प्लेट है और अपन जो रहते हैं वो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी अच्छी बात है और यहाँ पे ये अपने पास निकल के आता है ये, है ना। अब फोर्स जो होता है ना, आज का जो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा सा सिर्फ थ्योरेटिकल ज़्यादा है, ठीक है। आप PYQ करना है इसके ऊपर, मैं करा दूंगा थोड़े बहुत, लेकिन जितना हो सके आप अंदर से PYQ करना। मैं आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा आज के लेक्चर में, ना। PYQ आप कर देना ना, हो सकता है इसमें PYQ कम दिए हो स्लाइड में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप PYQ करना, ठीक है। जो कंसेप्ट बता रहा हूँ अगर PYQ इसके ऊपर कर लिए तो आराम से बन जाएगी, अगर आपने यहाँ से ध्यान दे के अच्छे से पढ़ा है तो। यहाँ पे जो अपने पास फोर्स निकल के आता है वो होता है, अपन को ये पता है Q स्क्वायर अपॉन 2A इंटू ए, ये अपने पास दोनों के बीच में आता है। और ये अगर मैं मान लो ये इंडिपेंडेंट होता है ना, F इंडिपेंडेंट टू लेंथ, सॉरी डिस्टेंस D क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे जो सेपरेशन डिस्टेंस D है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि आप लेंथ भी बढ़ा दोगे दोनों के प्लेट के बीच में तो यहाँ पे फोर्स सेम ही रहेगा, है ना। इंडिपेंडेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ ये। और जो फोर्स निकल के आता है ये आता है। और अगर प्रेशर की बात करूँ, है ना, दोनों के बीच प्रेशर कितना आ जाएगा, तो प्रेशर होता है अपने पास फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ये है तो Q स्क्वायर अपॉन 2 एरिया का स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा एप्सिलॉन। तो आप ध्यान से देखो, ये Q अपॉन ये क्या होता था, मैंने बताया था आपको, है ना, चार्ज अपॉन एरिया, वो अपन के पास होता है सिग्मा। सिग्मा इज बताओ चार्ज डेंसिटी, है ना, एरिया चार्ज डेंसिटी होती है, अपन को पता है। तो यहाँ से ये अपने पास हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रेशर भी आता है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले मैं लिखा रहा हूँ वो आपको याद रखना है। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये अपने पास फोर्स भी लिख दिया दोनों प्लेट के बीच में, प्रेशर भी लिख दिया। चलो अब ये सवाल ऐसे भी पूछते हैं, सॉरी यहाँ पे कंसेप्ट दिया है कि जो एनर्जी स्टोर होती है ना, एनर्जी स्टोर कितनी होती है वो अपने पास है, तीनों फॉर्म में लिखी है। ये कैसे, हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे अपन को पता है कि Q इज CV, है ना। तो रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को, तो अपने पास 3 फॉर्म बनती है, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C और ये QV बाय 2, है ना, हाफ QV। तो ये डिफरेंट जो अपने पास रिक्वायरमेंट है जिस फॉर्मूले की वो यहाँ पे यूज़ में लेते हैं, है ना। जो अपन को डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। तो अपने पास कैपेसिटर जहाँ से प्लस माइनस Q है और V है, तो इनके अंदर जो स्टोर एनर्जी स्टोर होती है वो फार्मूले हैं। तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद होना चाहिए, है ना। हाफ CV स्क्वायर जैसे हाफ MV स्क्वायर की तरह लग रहा है ना, तो ये भी सही है, ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़े चलो। अब ये आता है कि देखो किस टाइप के सवाल आते हैं कि पहले मान लो कि अलग अलग अपने पास एक कैपेसिटर था, ठीक है, बैटरी से जुड़ा था। अब मैं क्या करता हूँ, उसको तार जोड़ के अपने आप में इन दोनों को, देखो 2 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटर C1 और C2 है, वो इसके ऊपर जो पोटेंशियल V1 और V2 था, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इनकी दोनों सिरों को सेम लाइक प्लेट यानी कि सेम प्लेट को अपन जोड़ देते हैं। तो क्या होगा वो देखना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल मान लो कोई ज़्यादा है ना, V1 है, यहाँ पे V2 है,
तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो हो गए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आएगा ना, इन दोनों का जो V आएगा वो कॉमन आएगा, जिसको अपन कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं ना, कॉमन पोटेंशियल। और जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो अपने पास CV1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है ना, ये कॉमन पोटेंशियल होता है। और जो अपने पास लॉस होता है ना, एनर्जी, यहाँ से हीट लॉस भी होगा, चार्ज फ्लो होगा तो यहाँ पे गर्म होगा वायर है ना, हीट लॉस होता है, वो यहाँ पे ये निकल के आता है ना। क्या निकल के आता है, मैं लिख देता हूँ, डेल्टा जो भी अपने पास हीट आती है ना, H की लिख दो, वो अपने पास आती है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आता है फॉर्मूला। और C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये कॉमन पोटेंशियल आता है। तो मैं डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो इस टाइप के जब भी आपको कंसेप्ट आपको दिखे तो आप क्या करना है, डायरेक्ट कंसेप्ट लगाना है और सॉल्व करना है ना, इस टाइप के सॉल्व। तो आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये अनलाइक प्लेट है ना, कि एक को पॉजिटिव के नेगेटिव के साथ में अपन ने ऐड कर दिया, तब इस केस में बस फॉर्मूले जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, और जहाँ पे ये नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। बस में आ गई क्या, तो ये अपने पास फॉर्मूले वही है, बस पॉजिटिव नीचे प्लस ही रहता है ना, ये भी याद रखना है, यहाँ पे नीचे पॉजिटिव ही रहेगा। सही है, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यही था यहाँ पे, बस ये लिखा गया है एनर्जी कंजर्वेशन से ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होना चाहिए है ना। तो ये एक्चुअल में कैसे लिखा गया मैं ये बता देता हूँ। CV क्या होता है, चार्ज होता है ना, तो यानी कि यहाँ पे ये जो अपन ने लिखा है वो चार्ज कंजर्वेशन से लिखा गया है ना, चार्ज कंजर्वेशन से लिखा गया है, बस बाकी कुछ और नहीं है। आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। सवाल क्या बोला है कि 6 पिकोफेराड कैपेसिटी इज चार्ज बाय 2 है ना सप्लाई, देन द डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई एंड द कनेक्टेड अनदर अनचार्ज। ये अपने पास दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस, लॉस एनर्जी पूछी है, फॉर्मूला अपन को पता ही है, बस सेम प्लेट जुड़ी है ना, सेम भी प्लेट जुड़ी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दोनों सॉल्व करोगे, एक का पोटेंशियल देखो डिस्कनेक्टेड दी है ना, दूसरी अपने पास अनचार्ज थी है ना, अनचार्ज मतलब क्यों जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, तो V2 अपने पास जीरो दिया है ना, V2 है वो जीरो दिया है, बस ये था। तो यहाँ पे V2 जीरो करना, बाकी सॉल्व करना तो अपने पास आंसर निकालता है। माइक्रो में निकालना है तो 6 माइक्रो जूल आता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा बेसिक कंसेप्ट थे। और अब आते हैं अपन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है ना। आज का जो अपना लेक्चर बहुत स्मॉल रहने वाला है, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा, तो ख़त्म कर देंगे अपन आधे घंटे में है ना। तो अब आते हैं अपन कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज में कैपेसिटर जैसे मान लो ये मैंने जोड़ दी ऐसे है ना, 3 मान लो जोड़ दी बैटरी के साथ, इसकी C1 है, C2 है और C3 है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे अपन अगर इसको जोड़ रहे हैं है ना, क्या कर रहे हैं पॉजिटिव माइनस से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव पे आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अपन को ये पता है कि बैटरी जितना चार्ज फ्लो करा रही है, जितना दे रही है उतना उतना वापस भी लेगी, यानी कि यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा है क्यों उतना उतना वापस क्यों आएगा भी, ये भी अपन को पता है ना। तो यहाँ पे जो प्लेट पे चार्ज जितना उतना तो नेगेटिव आ जाएगा, वापस इंड्यूस जाएगा, क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये क्या है आइसोलेटेड है, किसी से कनेक्टेड नहीं। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल होना चाहिए, तो यहाँ पे इंड्यूस यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो उतना उतना इसकी वजह से क्या आ गया पॉजिटिव, तभी यहाँ पे इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो, पॉजिटिव वापस इंड्यूस नेगेटिव, वापस ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में। तो यहाँ पे ये आइसोलेटेड है, यानी कि ये अपने पास नेट जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। फिर ये यानी कि यहाँ पे सीरीज में जो चार्ज होता है वो होता है सेम है ना, चार्ज होता है इस केस में सेम होता है, पोटेंशियल जो होता है V वो डिफरेंस होता है ना, यानी कि अलग अलग होता है, हाँ डिफरेंट, ये आपको याद रखना। चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये यहाँ पे है, और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आती है इनकी वो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, C करंट आती है VN। जैसे पैरेलल में अपन रेजिस्टेंस देखते हैं सिमिलर, यहाँ पे कैपेसिटेंस में सीरीज में होता है, ये आपको याद रखना है ना ये फॉर्मूला। तो ये बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। आगे बढ़े तो यही लिखा गया है, और ये बात है कि इसका अगर पोटेंशियल अलग डिवाइड हो गया ना, V था वो 2 भागों में हो गया, V1 प्लस V2 में है ना। तो V1 कैसे लिखेंगे, वो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस C2
अपॉन C1 प्लस C2, और जो अपन कॉमन पोटेंशियल दे रहे हैं ना ये, और जो V2 हो जाए ये V1 के लिए आ जाएगा और V2 के लिए आ जाएगा अपने पास C1 की कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा ना, तो C1 C2 और ये हो जाएगा V। तो ये अपने पास पोटेंशियल भी आप डायरेक्ट V1 V2 लिख सकते हैं ना, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये पहले सीरीज में तो अपन जानते ही, ठीक है। यहाँ पे चार्ज सेम होता है, V होता है, वो डिफरेंस होता है ना, अलग अलग बढ़ गया। तो ये था अपने पास इंट्रोडक्शन, है ना। अब अपने पास आते हैं पैरेलल वाला, है ना। पैरेलल सीरीज में तो अपन ने देख दिया। इस केस में 2 पॉइंट है कि यहाँ पे जो V है वो सेम होता है और Q है वो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंट होता है, ये आपको पता है। तो ध्यान से देखो, जैसे कि अपने पास 2 में 2 के लिए देख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, C1 C2, तो यहाँ का जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2। पता है सारी चीज़ें, बस एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, एंड मोमेंट पे। तो यहाँ पे ये और जो Q1 आ जाएगा, ठीक है। Q1 देखो क्यों है, यहाँ पे C पे डिपेंड करेगा, है ना। ये पे बात वैसे डिपेंड ऐसे नहीं कि डिपेंड कर रहा है कि जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा ना। तो ये है कहने का मतलब, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे Q1 लिखना है तो वो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू जो अपने पास चार्ज नेट है ना, ये हो जाएगा। और Q2 हो जाएगा, देखो अलग अलग यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा, यहाँ पे मैं अलग अलग लिख देता हूँ। यहाँ से जो Q आ रहा है वो Q1 में और Q2 में डिवाइड हो गया, देन Q1 इज इक्वल टू प्लस Q2, है ना। ये हो जाएगा, ये Q1 प्लस Q2 में जो Q1 आ जाएगा यह, और Q2 आ जाएगा C2 ऑन C1 प्लस C2 इंटू Q जो नेट दिया है ना। ये अपन ये भी डिफाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता दी, है ना। तो यही है जो मैंने लिखाया, और यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या आता है ये, और इस केस में अपने पास जो V होता है वो सेम होता है। पास में आ गई क्या पैरेलल में ये। अब आते हैं अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको, है ना। अगर बैलेंस है, बैलेंस इन द सेंस कि इसका और इसका रेशियो, इसके और इसके रेशियो के बराबर है, तो इसको अपन हटा सकते हैं, शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं ना, इसको हटा सकते हैं। तो रिमूव कर सकते हो, तो वही सिमिलर ये आ जाएगा। बात में आ गई, जानते हैं अपन अच्छे से। अगर सिमेट्रिक अनबैलेंस ब्रिज है ना, अनबैलेंस है, जैसे कि इसका पैटर्न वैसे एडवांस में आया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर सवाल तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। C1 और C2, और ये C2 और C1 में रेशियो में, है ना, उल्टे हैं, इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो अपने पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना, C इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो कैसे आएगा देखो, ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है, मैं पहले तो लिख देता हूँ 2C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3, है ना ये। और ये इक्विवेलेंट निकल के आती है ना, ये इक्विवेलेंट निकल के आती है। तो देखो कैसे, पहले तो C1 और C2 का पेयर है जो, है ना, इसके आगे 2 आ जाता है। देखो पहले तो पेयर क्या बनेगा, C का 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ बनेंगे। 3 पेयर बनेंगे, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, और 2 का भी 3 के साथ पेयर बनेगा, ये आपस में बन गए। तो यहाँ पे लिख दिया 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ, ये अपन ने लिख दिया। अब जो यहाँ पे 1 और 2 का जो पेयर है उसके आगे 2 लिखना है। तो यानी कि इस C को अपन ने रिमूव किया, यानी कि यहाँ पे इग्नोर किया, तो नीचे में C3 के साथ में 2 लगाना है ना। तो पहले अपन ने इग्नोर किया, तो वापस इसको अपन ने बैलेंस कर दिया। कहने का मतलब ये ट्रिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये ट्रिक बता रहा हूँ। अगर याद करना है तो कैसे, C1 C2 का पेयर में 2 लिया है, लेकिन अपन C को अभी स्किप किया था, तो अब नीचे अपन को C के आगे 2 लिखना है। तो ये एडवांस में आया हुआ है, तो हो सकता है आपको कोई भी दे दे, तो बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसका निकालना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। बाकी ये तो आपको पता ही है व्हीटस्टोन ब्रिज का। आगे बढ़े, अब डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि जब अपन कोई कैपेसिटी के बीच में एयर न रही के कोई मीडियम भर दे, है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, है ना, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम भर दे, तो इसकी जो नी कैपेसिटेंस हो जाएगी, है ना, C नी हो जाती है। ये आपको याद रखना है, K टाइम्स C ओल्ड से हो जाती है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर पैरेलल है तो अपना जो नी हो जाएगी दैट इज K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, याद रखना है, यानी कि K टाइम्स बढ़ जाती है जितना इसका अपने पास दिया गया है, क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ये आपको याद रखना ना, ये अपने पास। और दूसरा है कि अगर मान लो कि एक थिकनेस वाली मैं भरता हूँ ना, थिकनेस वाली कंप्लीट नहीं भरता हूँ, एक T थिकनेस वाली, जिसकी थिकनेस कितनी है T है,
और डिस्टेंस ये टी है, तो इसकी जो सी डैश निकल के आती है वो आपको याद रखनी है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये निकल के आती है ना, ये निकल के आती है अपने पास। और ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर अपने पास कंडक्टर बोला गया ना, कभी कभी क्वेश्चन में देख देते हैं कि एक मेटल सीट है, मेटल सीट बोले या कंडक्टर बोले, तो इस केस में जो इसका के होता है ना, के होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। फॉर कंडक्टर जो के होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से ये इन्फिनिटी रखूँगा तो ये जीरो बन जाएगा, तो अपने पास जो नई कैपेसिटेंस आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन वी माइनस टी, है ना, बस ये। तो आपको कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि मेटल सीट है तो आपको ये रखना है ना, तो समझ जाना चाहिए। तो बस आपको ऐसे करना है। अब आते हैं अपने पास फील्ड नेट की थी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ना, तो यहाँ पे भी पोलराइजेशन होगा ना, पोलराइजेशन हो रहा है, तो अंदर भी अपने पास ई पोलराइजेशन भी आएगा ना अपने पास। ई अपने पास मान सकते हैं आप कैसे, ये अपने पास इस सब्सटेंस के कारण है ना पोलराइजेशन, ई पी मान लेते हैं। और ये अपने पास नेट आ रही है इसकी वजह से, तो ई नेट क्या हो जाएगी बताओ? ई जो नेट है ना, ई जो नेट है वो अपने पास हो जाएगी ई नॉट माइनस ई पी। बात समझ में आ गई क्या, है ना? तो अपने पास अगर मैं ई पी लिखना चाहूँ ना, पोलराइजेशन की, तो ई नॉट माइनस ई नेट, है ना, ये हो जाएगी। और ई नेट की जो वैल्यू है अपन ने, है ना, वो होती है ई नॉट अपन के। तो फील्ड हो जाएगी अपने पास इनसाइड, है ना, पोलराइजेशन वाली, दैट इज ई नॉट, और ये माइनस कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस 1 अपॉन के आती है। बात समझ में आ गई क्या, है ना? तो ये कभी कभार फॉर्मूले पे दे दे तो आपको पता होना चाहिए। और चार्ज क्या होता है अपन को पता है, पेलर का इनसाइड जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन रखोगे या क्यू अपन ए एप्सिलॉन रखोगे, क्यू अपन ए एप्सिलॉन रखोगे, तो ए एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्यू निकल के आता है, इंड्यूस क्यू, ठीक है, इंड्यूस है ना, एक प्रकार से आप पी नहीं लिख सकते, इंड्यूस मान दो, है ना, मैं यहाँ पे इंड्यूस मान देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इंड्यूस है, इंड्यूस जो है, तो यहाँ पे चार्ज भी इंड्यूस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। बात समझ आ गई कैसे आता है? देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, इंड्यूस आ जाएगा, तो सिग्मा नॉट, है ना, एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के, यहाँ से ये एप्सिलॉन कैंसिल, तो सिग्मा नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के, है ना, ये आता है। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिग्मा भी लिख दिया। अब इनका जो इक्विवेलेंट होता है के, वो आपको ऐसे लिखना है ना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2k1 k2 अपन k1 प्लस k2, और इसका होता है k1 प्लस k2, तो यानी कि आप इक्विवेलेंट एक मान के फिर कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो इस केस में अगर ये आ रहा है तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। अब कुछ और कंसेप्ट है जिसका जिक्र करते हैं अपन, कि अगर बैटरी प्रेजेंट है ना, बैटरी प्रेजेंट है तो इसका पोटेंशियल सेम होगा। क्या होता है, दो केस देते हैं अपन को क्वेश्चन में, कि अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, एक को अपन ने बैटरी से जोड़ा गया है ना, जो V है, और यहाँ पे मैं एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहा हूँ, इनसाइड प्लेस कर रहा हूँ, तो अपन को पता है के टाइम्स इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, है ना, ये। और यहाँ पे दूसरा ये है, यहाँ पे ये चार्ज कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे V सेम है, Q वेरी करेगा, है ना, क्यों करेगा वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, Q सेम है ना, बैटरी नहीं है तो यहाँ पे Q सेम है। अब मैं इसके अंदर इनसाइड प्लेस करता हूँ तो क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। तो अपन को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ये चेंज कर देते पेन को। फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, इसके लिए जो होता है अपने पास Q इज इक्वल टू C इंटू वी, है ना, Q इंटू C इंटू वी। तो देखो V यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यानी कि अपन को ये पता चला क्यों C के प्रोपोर्शनल, यानी कि क्यों अपने पास जो डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, K कम Q नॉट के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मान लो कि इसके ऊपर जो नेट Q था वो Q नॉट था, अब इसका जो फाइनल Q हो जाएगा डैश, वो कितना हो जाएगा, K इंटू Q। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी, तो यहाँ पे चार्ज भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है ना ये। और दूसरा केस यहाँ पे ये है कि अपने पास Q इजिकल टू CV होता है, यहाँ पे क्या सेम है, Q सेम है, तो जो पोटेंशियल है ना, जो पोटेंशियल ऑफ 1/c के, और K क्या हो जाता है अपने पास C तो K टाइम्स हो जाएगी, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा V डैश वो हो जाएगा V नॉट अपॉन K।
है ना, कि इसका जो पोटेंशियल है इनिशियल, मान लो इसका पोटेंशियल था बीच का वी नॉट था, अब फाइनल कितना होगा तो वी नॉट बाय के। तो ये दो कंसेप्ट है आपको अच्छे से याद रखने, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखो। क्या लिखा गया है पहले में, देखो आप पहले में क्या लिखा गया है कि अगर अपने पास प्रेजेंट है बैटरी, है ना, बैटरी अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा बताओ, तब अपने पास ये हो जाएगा जो V है वो सेम रखना है, और अगर एब्सेंट है तो Q सेम रखना है। तो Q सेम रखोगे तो दोनों का मैंने आपको बता दिया सारी चीज़, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे अपन ने लिखा है। ठीक है, तो यही था। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है अपना RC सर्किट, है ना। RC सर्किट होता क्या है, जिसमें एक अपने पास C होता है कैपेसिटर और एक होता है रजिस्टर, दो होते हैं, और इसको अपन की और पोटेंशियल से जोड़ते हैं बैटरी से। ठीक है, प्लस माइनस। अब क्या होगा, जैसे मैंने इसको बंद किया, जैसे मैंने इसको बंद किया तो ध्यान से देखना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा शुरू होना चाहिए, है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस शुरू होना शुरू हो गया, है ना। अभी 100% नहीं हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और जो ये इंक्रीज होता है चार्ज इसके ऊपर जो क्यू है ना, प्लस माइनस क्यू, और जो उसका फंक्शन होता है वो आपको याद रखना है क्यू नॉट, और ये होता है 1 माइनस ई की पावर सॉरी माइनस टी अपॉन टाउ, जहाँ पे टाउ होता है दैट इज R इंटू सी, है ना, R इंटू सी, ये आपको याद रखना है। इसका जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो आपको कभी ये सवाल भी आया कि R इंटू सी की बताओ यूनिट क्या होगी, तो सेकेंड होगी, है ना, डायमेंशन से पूछ ले। तो ये भी अपने एक सवाल है ना, कई बार आए हुए हैं इसके ऊपर भी। तो अपने पास Q का जो फंक्शन आता है दैट इज ये आता है, और इसको मैं क्या करता हूँ डिफ्रेंशिएट करता हूँ। I मुझे चाहिए ना, करंट I, तो वो जाएगा dq बाय dt, तो ये अपने पास निकल के आता है V अपॉन R, और ये होता है e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये करंट का फंक्शन निकल के आता है ना, करंट का फंक्शन निकल के आता है। और अपन को चार्ज पता चल गया, और मान लो कि ये अपने पास हो जाएगा t इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है वो इनिशियल में T नॉट है, सही लिखा है मैंने, बताओ। t इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है वो कितना है, T नॉट है। एक मिनट मेरे को देखने दो, क्यों क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट आई नॉट हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा आई नॉट, सही लिखा है, और e की पावर माइनस टी। t इक्वल टू 0 पे तो ये अपने पास कितना हो गया 1, यानी चार्ज 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, सही है, सही लिखा फंक्शन दोनों। अब देखो यहाँ पे दो है बातें, क्या कौन सी बातें हैं, देखो कि अगर मान लो t इक्वल टू 0 पे, है ना, t इक्वल टू 0 रखूँगा तो इसके वैल्यू 1, यानी कि I की जो वैल्यू आ रही है वो अपने आ रही है V नॉट अपना R, यानी कि ये अपने पास क्या है मैक्सिमम है। इनिशियल में करंट मैक्सिमम होगा, फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखूँ तो जो I हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि बिहेव लाइक अ सिंगल वायर, है ना। कैपेसिटर, इस केस में जो कैपेसिटर है बिहेव लाइक कैपेसिटर, सॉरी लाइक अ सिंगल वायर, लाइक अ सिंगल वायर, है ना, वायर की तरह ये बिहेव करेगी। तो इस केस में इसको हटा के आप सिंगल वायर भी कर सकते हैं ना। तो ये अपने पास का फंडा है, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होगा, इस फंक्शन से डिक्रीज होता है। और अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज का जो फंक्शन बन जाएगा टाइम के साथ में, वो अपने पास 0 से ऐसे बढ़ता है, ये अपने पास क्यू नॉट हो जाएगा। और अगर करंट की बात करूँ, मैं डायरेक्ट यहीं बना देता हूँ, करंट की बात करूँ तो वो यहाँ पे आई नॉट था मैक्सिमम, फिर ये इन्फिनिटी बाद 0 हो जाएगा, है ना। ये अपने पास टाइम करंट के बीच में ग्राफ, बात में आ गई। ठीक है, तो वही बात है, बस यहाँ पे मैंने जो बताना था वो बता दिया, मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया कंसेप्ट, है ना। अब अपने पास ये लिखा है कि टी इक्वल टू एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, टाइम इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट, और इन्फिनिटी पे देखो ये मैंने सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, I0 बिहेव लाइक, यहाँ पे देखो ये वाला जो केस था मैंने एक बार बता, यहाँ पे ये वाला जो केस था ये एक सिंगल वायर की तरह करेगा, और इन्फिनिटी बात क्या हो जाएगा, वायर कट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे वायर कट हो जाएगा तो यहाँ पे करंट रुक जाएगा, ये अपन को याद रखना है। मैंने ये थोड़ा सा करेक्शन कर देना, ये अपन जो इस केस में करंट एक सिंगल वायर की तरफ बिहेव कर रहा है ना, और जो सेकेंड है जब इन्फिनिटी है तो एज ए ओपन सर्किट, यानी कि यहाँ पे तार जुड़े ही हुए नहीं, है ना, यहाँ पे वायर जुड़ा हुआ भी नहीं है, ऐसे अपन मान सकते हैं ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
और ये ऐसे सवाल में यूज आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से 2 पॉइंट याद रखने हैं ना, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े तो बस यही है। तो आपको पूछा गया है कि करंट कितना होगा, है ना, ये पूछा गया है। तो t इजिकल टू 0 पे और t इजिकल टू इन्फिनिटी पे, ये अपन को पूछा गया। तो आपको पूछा है एट t इजिकल टू 0 एंड t इजिकल टू इन्फिनिटी पे जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, है ना, करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल है, 0 पे तो अपन को पता है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सिंगल वायर की तरह ना, t इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सिंगल वायर मान सकते हैं। तो सिंगल वायर माना यानी कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया ना, सीधा जाएगा। तो अपने पास सिंपल है कि ये अपने पास हो जाएगा, अपने पास ऐसा सर्किट बनेगा। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, t इजिकल टू 0 पे अपने पास ऐसे बिहेव करेगा कि अपने पास एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है और ऐसे है ना। ये अपने पास है जहाँ पे ये 14 दिया है, ये अपने पास 12 दिया है, ये 6 दिया है, ये 3 दिया है। तो इसका कितना आ जाएगा, मुझे लगता है इसका आंसर 2 आएगा ना। ये अपने पास 3/6 प्लस 3, तो ये हो गया 6 × 3/9, तो ये अपने पास 2 आता है ना। तो ये अपने पास मिला के कितना आ गया 2। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है, बस कैलकुलेशन है। इसका 2 आ जाएगा, 2 14/14 यानी कि आई की वैल्यू आ जाएगी 14/14, तो कितना आ गया 1 एम्पियर। तो इनिशियल में जो इसका मैक्सिमम करंट था वो कितना है 1 एम्पियर। अब इन्फिनिटी पे आपको पता है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, है ना। t इजिकल टू इन्फिनिटी पे मुझे देखना है। तो t इजिकल टू इन्फिनिटी पे ये अपन पास ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ वायर जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा वो यही आएगा, यानी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना। जो भी i की वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरा का पूरा जो करंट आ रहा होगा यहाँ पे, है ना, I1 मान लेते, वो पूरा पूरा यहाँ पे जाएगा। और ये यानी कि सिंपल है, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा सीरीज में, तो ये हो जाएगा 14/18, क्या आ जाएगा अपने पास एम्पियर। सॉल्व करना है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट, इतना ही था, कुछ ज़्यादा है नहीं था, है ना। तो बस इतना कैपेसिटेंस में मैंने सवाल कम लिए इसमें। तो आप करना इसके PYQ करना अच्छे से, है ना। जो कंसेप्ट बताए वो सिंपल है, और इसके ऊपर ज़्यादा मेन तो आपको पैरेलल जो कैपेसिटर है प्लेट वाला, उसके ऊपर ज़्यादा सवाल देते हैं, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है। और कंसेप्ट जितने भी मैंने बताए शॉर्ट नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ लेना, है ना। उनके आप फॉर्मूले देखना, फॉर्मूले अच्छे से देखना, और उनके सवाल करोगे तब आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके एप्लीकेशन कैसे करने। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।